हेलो एवरीवन। एचपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 की थर्ड क्लास में आपका स्वागत है। अगर हम पिछली क्लासेस की बात करें तो हमने दो क्लासेस, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया और जो अगली क्लास रही उसमें हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो अभी तक अगर बात करें मैट्रिक स्टैंडर्ड, इन्होंने जो क्वेश्चन जो आपका सिलेबस है उसमें मार्क किया है कि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस रहेगा वो मैट्रिक स्टैंडर्ड बेस्ड रहेगा, जिसमें 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू, वो कहाँ से आएंगे आपके इन वाले जो यहाँ पे टॉपिक दिए हैं इनमें से आएंगे। ठीक है, और वो किस पर बेस्ड रहेगा, 10th पर बेस्ड रहेगा। तो मेनली हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया रैशनल नंबर। जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो बेसिकली रहेगी फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स पे। अब आपने रैशनल नंबर के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है, आपने 10th तक फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में भी पढ़ा है। लेकिन मेन क्या रहता है कि हमसे एग्जामिनेशन में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो आपकी मास्टरी होनी चाहिए जो आपका फ्रैक्शन और डेसिमल पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है। पहले तो हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि आपका फ्रैक्शन क्या होता है और डेसिमल क्या होता है। अगर फ्रैक्शन को हम बात करें तो फ्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है भिन्न, और जो आपके डेसिमल्स हैं इनको कहा जाता है आपका दशमलव। अब बात आती है कि भिन्न और दशमलव क्या है। अगर भिन्न की बात करें तो वो भी जैसे रैशनल नंबर हमने पढ़ा था कि अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे 1/2 को हम कहेंगे तो ये क्या है, आपकी भिन्न है, और इसमें क्यू 0 के बराबर नहीं होता है। जबकि दशमलव में पूर्णांक भाग और भिन्नात्मक भाग एक दशमलव बिंदु के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि अगर हम बात करें 0.5 की, ठीक है, 0.5 दशमलव रूप में इसको लिखा गया है। अगर इसको भिन्न रूप में लिखना है तो 0.5 में से पॉइंट को हटा के ये कितना हो जाएगा, 0.5, और अगर डेसिमल को हटा दिया तो 1, एक 0 लगेगी तो कितना हो जाएगा, 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10 और 1/2। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2। अगर 1/2 की बात करें तो ये क्या है, आपका भिन्न है। अगर 0.5 है तो ये क्या है, आपका दशमलव है। ठीक है, ये क्या है, दोनों में डिफरेंस हम इसको काउंट करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या है, ये डिफरेंस है। अगर हम फर्दर बात करें कि भिन्न का वास्तविक जीवन उदाहरण क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि आप क्या करते हैं, मार्केट से जब एक पिज़्ज़ा लाते हैं खरीद के, तो पिज़्ज़ा के में क्या होते हैं, स्लाइस बने हुए होते हैं। जब हम किसी एक वस्तु को बहुत सारे लोगों के बीच में बांटते हैं तो वो क्या होता है, वह जो कुल वस्तु है, कुल वस्तु को जितने भागों में हम बांटेंगे तो वो क्या कहलाता है, भिन्न। जैसे यहाँ पे आपके पास पिक्चर बनी हुई है, इसमें कितने पार्ट्स हैं, टोटल टोटल एक पिज़्ज़ा है और ये कितना भागों में डिवाइड हुआ है। अगर इसमें हम बात करें कि अगर पार्ट्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब 8 स्लाइस में टोटल इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल तो 1 है लेकिन कितने पार्ट्स कर दिए हमने, 8 भागों में इसको डिवाइड किया, तो ये कितने, हर एक पर्सन को कितना भाग मिलेगा, 1/8। ठीक है, एक का कितना हिस्सा, 8वां हिस्सा उनको मिलेगा। तो ये कौन सा रूप हो गया कि हमने उसको किस रूप में लिखा, भिन्न रूप में। ठीक है, कि भिन्न के रूप में उसको लिखा। तो अब बात आती है कि संख्या रेखा पर भिन्न को निरूपित करना। अगर संख्या एक लाइन पर जब हम इसको निरूपित करते हैं या उस चीज को दर्शाते हैं, तो उसको दर्शाने के लिए हम दरअसल क्या करते हैं कि या तो हम उनको डेसिमल रूप में पॉइंट वाइज उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है कि हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को जैसे 0 और 1 के बीच में हम उसको डिवाइड करते हैं, पार्ट करते हैं। अगर 0 और 1 के बीच में, जैसे आपने देखा होगा कि अगर इसको 2 समान भागों में बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे 0 और आपके पास क्या है, 1 है, उसके बीच में जितने हम पार्ट करेंगे कि टोटल 3 पार्ट्स का डिवीजन हुआ है। कि जैसे एक पिज़्ज़ा की बात हो रही थी, 3 पर्सन को वो पूरा पिज़्ज़ा डिवाइड करके दिया जा रहा है, तो हर एक पर्सन को एक पार्ट आ रहा है, 2 और 3 स्लाइस की यहाँ पे बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में जो डिवीजन करेंगे वो कितना करेंगे, आपका 1/3 डिवीजन करेंगे, और पहले पर्सन को 1/3
3 दूसरे के लिए भी 1/3, तीसरे के लिए भी 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा आपके पास 1 के बराबर हो गया। कि पूरे पार्ट को हमने कितने पार्ट्स में बांटा। अगर जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पूरे एक पार्ट की बात कर रहे हैं, हमने उसके 3 पार्ट्स कर दिए तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो अगर इसको ऐड ऑन करते हैं तो दोबारा से ये किसके बराबर होता है 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से जब हम उसको लाइन नंबर लाइन पर भी शो करते हैं, या तो उसको डिवाइड करके हम डायरेक्टली उसको शो करते हैं, या तो डेसिमल रूप में करते हैं, या तो भिन्नात्मक रूप में करते हैं। जब भिन्नात्मक रूप में करते हैं तो हम 0 और 1 के बीच में जितने भागों में हमने उसको डिवाइड करना है उतने पार्ट्स में हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की कि भिन्नों के प्रकार क्या हैं। तो ये इसमें आते हैं उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न। इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो ये उचित आपकी भिन्न होती है। जब उचित भिन्न की बात की जाती है तो उचित भिन्न में क्या होता है, जो अंश है आपका, ठीक है, जो अंश है वो क्या होगा, हर से छोटा होगा, तो उसे हम कैसी भिन्न कहेंगे, उचित। जैसे मान लीजिए 1/2 कि अंश ये आपका है, ठीक है, न्यूमिरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है, और न्यूमिरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसको कैसी भिन्न कहेंगे हम प्रॉपर। कैसी भिन्न कहेंगे, प्रॉपर आपका फ्रैक्शन कहेंगे। और उसके बाद जो अनुचित में हम बात करते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर की बात करते हैं, अनुचित में उल्टा हो जाता है कि जो अंश होता है, ठीक है, वो हर से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर हम 3/2 की बात करें तो 3 क्या है, बड़ा है, और 2 क्या है आपके पास, छोटा है। इट मीन्स ये कैसा फ्रैक्शन है आपके पास, अनुचित या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें या मिश्रित भिन्न की बात करें तो ये भिन्नों का वो टाइप है जिसमें क्या होता है, जो आपका पूर्ण संख्या वाला भाग होता है और जो भिन्नात्मक भाग होता है इसे मिश्रित संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है 3 होल 1/7, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है 3 होल 1/7, 1 होल 1/3। ठीक है, जो आपका 1, जब इसको आप ओपन करते हैं तो आप इसको हिंदी में पढ़ते हैं 3 सही 1/7, 1 सही 1/3, 3 सही 2/3। इस तरह से आप क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब एक इस तरह का फ्रैक्शन जो कंबाइन करता है एक होल नंबर को और अ प्रॉपर फ्रैक्शन को। जैसे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है 3 होल 2/5, ये क्या है आपका एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जिसमें जो 3 है वो होल नंबर है और जो 2/5 है वो क्या है आपका एक फ्रैक्शन है। चलो, ये तो अभी तक बात हो गई कि आपके पास फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। मेन जो हमारा ये जो कोचिंग है इसका पर्पस ये है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर रैशनल और इरेशनल वाले अगर आप उस लेक्चर को देखेंगे तो उसमें भी मैंने कोशिश की थी आपको ये बताने की कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेन रहता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से जैसे आपके स्क्रीन पर है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया है कि आपका जो यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, 0.538888। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा और इसमें कौन सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। तो अब हम इसको इसके सॉल्यूशन के देखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं जो आते तो डेसिमल से हैं, लेकिन वो कैसे करने हैं ये जानना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन की आपसे पूछा गया था कि फाइंड द फ्रैक्शन। सबसे पहले हमने कंसीडर क्या किया है यहाँ पर कि हमने कंसीडर किया एक नंबर की एक्स आपके पास गिवन है 0.53888। ठीक है, जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कि हमने क्या कर दिया 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 डेसिमल इधर चले जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये 53 पॉइंट आपके पास 888, क्योंकि अप टू सो ऑन है तो यहाँ हम जितनी बार 8 लिखना हो उतनी बार हम 8 यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब क्या, सेकंड से जब हमने फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट किया तो 1000x माइनस 100x कितना हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन 2 दैट इज 485/900। ये क्या रह जाएगा, ये हुआ हमारा आंसर।
क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो सेकंड PYQ की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, दैट इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसे √10.89 इंटू √21.16 डिवाइड √5.29 इंटू √43.56। जब आप इस सब को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 43.56। अब हम देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे किया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें बॉडमास रूल का यूज करना होता है, या इसको हम वी बॉडमास रूल भी कहते हैं। ठीक है, वी बॉडमास रूल की बात करें तो वी से होता है विनक्यूलम, जिसको हम बार बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद तो आपको पता है कि बी, जो वी बॉडमास, बी से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 3 प्रकार की होती है, एक आपकी सिंपल होती है, एक कर्ल होती है। जैसे यहाँ सिंपल है, कर्ल है, और कौन सी होती है? क्लोज्ड ब्रैकेट। इनमें ब्रैकेट्स का मतलब है कि सबसे पहले आपकी कौन सी ब्रैकेट ओपन की जाती है? सिंपल वाली। ठीक है, और उसके बाद कौन सी? कर्ल, और उसके बाद कौन सी? आपकी स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जो ऑफ होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और उसके बाद डिवीजन तो आपको पता है, डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो टर्म्स क्या हो जाती है हमारी? इन्वर्स हो जाती है। उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन रूल, फिर एडिशन, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन हम यहाँ पे करते हैं, जिनको आप हिंदी में मल्टीप्लिकेशन को गुणा बोलेंगे, एडिशन को आप जोड़ बोलेंगे, और सब्सट्रैक्शन को आप घटाव बोलेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम 10.89 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 3.3 के बराबर। अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 21.16 का तो वो आ जाएगा 4.6 के बराबर। और यहाँ पे क्या है? डिवीजन, और स्क्वायर रूट ऑफ 5.29 वो कितना आ जाएगा आपके पास? 2.3, और 43.56 का कितना आ जाएगा? 6.6। ठीक है, अब हम किसको सॉल्व करेंगे? वी बॉडमास रूल से आपका डिवीजन को। ठीक है, और वो ये किसके बराबर? जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 43.56। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, डेसिमल की जो टर्म्स होती हैं उसमें स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो आपने पढ़ा होगा डिवीजन मेथड से। ठीक है, कि स्क्वायर रूट निकालना, एक तो आपका फैक्टराइजेशन, इसको 2 मेथड से निकाला जाता है। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, अभाज्य गुणनखंडन विधि होती है, और एक होता है हमारा डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड की अगर हम बात करें तो ये भागफल विधि होती है। तो इसमें इसका वी बॉडमास निकालने के लिए हम किस मेथड का प्रयोग करेंगे? आपके डिवीजन मेथड का, भागफल विधि का। तो हमारे पास क्वेश्चन था 10.89। तो मैं अब आपको लिख के बताती हूँ 10.89। तो डिवीजन मेथड का फर्स्ट रूल होता है कि जो संख्या यहाँ पे आएगी, ठीक है, जो इस चीज़ को डिवाइड करेगी, वही हमें क्या होता है? जो डिवाइज़र होता है वहाँ पे भी लेना होता है। जैसे यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे तो ऊपर भी क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, तो 3 3 जार कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि 4 4 जार क्या हो रहा है? 16 हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? 9। अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। अब यहाँ पे डेसिमल है तो ऊपर क्या चला जाएगा आपके पास? डेसिमल। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से जब स्क्वायर रूट निकाला जाता है, ऐसे जब सिंपल भाग करते हैं तो एक ही डिजिट नीचे आता है, लेकिन जब डिवीजन मेथड से किया जाता है 2 डिजिट आपके, ठीक है, नीचे संख्याएं कितनी उतरेंगी आपकी? 2। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा रूल है कि 3, अगर ऊपर जो भी संख्या होगी उसका नीचे क्या हो जाएगा? डबल। अगर 3 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया हमारे पास? 6। ठीक है, 6। अब यहाँ पे भी रूल यही है कि जो संख्या यहाँ पे आनी है वो यहाँ पे भी आएगी। अब देखिए यहाँ पे कितना है? 9 है, या तो यहाँ पे 3 आ सकता है। अगर 3 से किया, ठीक है, 3 3 जार क्या हो जाएगा आपके पास? 9, और 6 3 जार कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो माइनस करके ये कितना हो गया? अगर 3.3। तो ये जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था कि सॉल्व करके ये किसके बराबर बन गया आपके पास? 3.3। तो इसका मतलब है कि जब हमने आपका, अगर हम 21.6 को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जैसे मान लीजिए 21.16 है। ठीक है, अब यहाँ पे
आगे वाले के पेयर अलग बनते हैं और पीछे वाले के पेयर अलग बनते हैं। जैसे यहाँ पे 21 इसको काउंट करेंगे तो 4 4 जार कितना हो जाएगा 16 और 5 5 जार कितना हो जाएगा 25। तो 25 ज़्यादा है तो हम किससे करेंगे 4 से। तो 4 4 जार हमारे पास कितना आ गया 16। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 5 के बराबर, और डेसिमल कहाँ आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको नीचे लाते हैं तो इस संख्या का क्या हो जाता है, जो यहाँ पे डिवाइड करके आया है उसका डबल, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे लास्ट में हम चेक करेंगे हमारे पास क्या है 6 है। अगर 6 है तो यहाँ पे हो सकता है कि 4 से भी जा सकता है। 4 4 जार कितना हो गया हमारे पास 16। अब अगर 4 से संख्या कम बनती है तो यहाँ पे कितने से जाएगा ये। ठीक है, तो 4 4 जार 16 और 8 4 जार कितना हो जाएगा 32। तो ये कम हो रहा है, तो अगर यहाँ पे हम कितने से करेंगे 6 से। तो 6 से जब करते हैं तो 6 6 जार कितना हो गया 36। ठीक है, और 36 में कितना बच गया 3, और 6 8 जार कितना हो गया 48। ठीक है, 48 49 50 और 51, ये किसके बराबर आ गया 516। तो कट गया, ये किसके बराबर आ गया, इसको सॉल्व करके 4.6 और इसको सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास 3.3। तो इसी तरह से क्या करेंगे हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम 5.29 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 5.29, ठीक है, जैसे 5.29 है तो ये कितने से जाएगा 2 2 जार कितना हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, अब माइनस करके 1 आ गया, डेसिमल ऊपर चला गया और यहाँ पे दोनों डिजिट नीचे आ जाएंगे, 29 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था 2 का डबल कितना हो गया आपके पास 4। ठीक है, और ये यहाँ पे 9 है तो कितने से चला जाएगा 3 से। तो 3 से कितना हो जाएगा 3 3 जार कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और 4 3 जार कितना हो गया आपके पास 12। तो माइनस होके ये किसके बराबर आ गया आपके पास 2.3 के बराबर। इस तरह से हम किसका अंडर रूट निकालेंगे 43.56 का। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद जब फर्दर हम 43.56 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6.6 आ जाएगा, और इस तरह से ये क्या हम हो जाएगा, हमारी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगी वो क्या होगी आपकी 43.56। 43.56 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, ये भी किससे लिया गया है, वी बॉड मास से लिया गया है, जिसमें है अंडर रूट 17.64 डिवाइड अंडर रूट 4.41 मल्टीप्लाई अंडर रूट 39.69 डिवाइड अंडर रूट 4.41 प्लस ब्रैकेट अंडर रूट 17.64 डिवाइड अंडर रूट 4.41 इंटू अंडर रूट 39.69 एंड आपके पास है डिवाइड अंडर रूट 4.41। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो आपके पास है 12। ठीक है, तो इसको भी बॉड मास से हम रूल से सॉल्व करेंगे, और जैसे मैंने पहले आपको करवाया कि 17.64 का जो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा वो हो जाएगा 4.2 डिवाइड 4.41 का क्या हो जाएगा आपके पास 2.1 इंटू 6.3 डिवाइड 2.1 प्लस 17.64 का क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है सेम 4.2 इंटू डिवाइड 2.1 इंटू 6.3 डिवाइड क्या हो जाएगा 2.1। अब क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहला क्या है कि हमने क्या ओपन करनी है दोनों ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म दी गई है उन पे क्या करेंगे हम रूल अलग अलग से क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। जैसे आपके पास है डिवाइड को यहाँ पे सॉल्व होगा तो 2.1 4.2 तो कितना आ जाएगा 2, और आपके पास 21 3 जार 63 और ये कितना आ जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 6 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास 12। ठीक है, देखने के लिए तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो बहुत ईजी होता है। तो इस तरह से आपके पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट है उसमें डिविजिबल जो आपके डेसिमल हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। अब आगे बात आती है आपकी जो आपके फ्रैक्शन है कि फ्रैक्शन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि जो फ्रैक्शन है
क्वेश्चन है कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है 5/6 ऑफ अ नंबर इज, ठीक है। अगर कोई नंबर है, मान लीजिए आपके पास कोई एक्स नंबर है, ठीक है। अगर उसका 5/6 किसी का एक्स का वो किसके बराबर है, 645 के बराबर, तो आपने जो नंबर आ जाएगा उसका क्या निकालना है, 9/20। तो जब हम इसको एक्स को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 645 इंटू 6, ठीक है, और डिविजिबल बाय 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 774। अब उस नंबर का कहा है कि उस नंबर का कितना है, 9/20। उसी नंबर का लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 348.3। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जो आपके फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, उससे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके इस तरह से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आप उनका यूज़ कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है कि 5/6 ऑफ अ नंबर इज 655 और फाइंड 9/20 ऑफ द सेम नंबर। आपने इसको सॉल्व करके देखना है कि इसका आंसर क्या रहेगा, और इसका आंसर आएगा आपके पास आपका 353.7। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है, तो आप खुद इसको सॉल्व करें और चेक करें कि आपका आंसर सही है या नहीं है। अब बात आती है कि फ्रैक्शन से और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, ठीक है। असेंडिंग जैसे आरोही क्रम और डिसेंडिंग आपका अवरोही क्रम। आरोही क्रम बढ़ता क्रम आपने किस में लिखना है, बढ़ते क्रम में। अब इसको सॉल्व करने का क्या होता है, आपके पास एक मेथड होता है। मेन पर्पस क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जैसे 3, 23, 7 और 14 का पहले क्या निकालना होता है, एलसीएम। जो एलसीएम आता है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, सबका हम इक्वल करेंगे। उसके बाद आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उनको लिखते हैं। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताती हूँ आपको। अगर हम इसमें इसका जो आपके पास 7, ठीक है, आपके पास गिवन है 7, 23, 3 और 14 का आपने क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है, 7, 23 और आपके पास 3 और आपके पास 14। इन सभी का क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे, जो किसके बराबर आ जाएगा, 966 के बराबर। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपका मेन पर्पस है कि आपके पास क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि जो आपका सबसे जो बड़ा नंबर है, ठीक है, सबसे छोटा छोटा और बड़ा आपने चेक करना है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 276 क्या है, सबसे छोटा नंबर है। उससे बड़ा कौन सा नंबर है आपके पास, ठीक है। और 276 एक्चुअल में है क्या, 2/7, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें 276 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 294, ठीक है, जो क्या है एक्चुअल में 7 आपके पास 7/23। और उसके बाद क्या है आपके पास 294 के बाद क्या आ रहा है आपके पास, 322, जो क्या है आपके पास 1/3। और उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास 345, और जो क्या है आपके 5/14। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये क्या है आपके पास 7/23, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास आंसर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एलसीएम तो मुझे लगता है सबको निकालना आता होगा, ठीक है। एलसीएम के बाद हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि हमारा डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, जब 322 लाने के लिए आपका मेन पर्पज़ है कि आप क्या करेंगे, 3 से यहाँ पे 96 करने के लिए 3 से आप डिवाइड करेंगे आपका, ठीक है, जो आपके पास गिवन है 966, ठीक है। 966 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, 966 को 3 और मैंने यहाँ पे लिखा 966, तो कितना हो गया, 3 3 जार 9 और 6 3 2 जार 6, और कितना हो गया 6 3 2 जार 6। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 322 से। सेम आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। जब आपको 1 से करेंगे 322 को तो आपके पास 322 आ जाएगा। जब आप 322 को 3 से करेंगे तो आपके पास 3966 आ जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा,
ठीक है, कि जब आपके पास 7/23 है तो अब आपने 23 से डिवाइड करना है 966 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा 42। ठीक है, तो 42 से क्या करना है आपने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। तो फ्रैक्शन में पुलिस की, कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट है या अदर भी जो आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहते हैं, अगर उसमें आपके पास सिलेबस में डेसिमल और फ्रैक्शन दिया हो गया है तो इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ न्यू एडिशन चाहते हैं या क्वेश्चंस में कुछ और डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका मैसेज पढ़ूंगी और आपको, आपके लिए इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, लाइक माई वीडियो। थैंक यू।